हेलो, चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग शुरुआत में ही 3 इसका फॉर्मूला पढ़े थे। स्क्वायर रिलेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बेसिक जब पढ़ रहे थे, तो ये तीनों फॉर्मूला पढ़े थे। ये स्क्वायर रिलेशन, इसका हेडिंग देकर के बताए थे, स्क्वायर रिलेशन का ये फॉर्मूला है, ये पढ़े थे तीनों। यही 3 फॉर्मूले से पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़े वो तो था ही, वो तो है ही कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। वो बेसिक फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नॉर्मली इस 3 फॉर्मूले के ही यूज से पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइडेंटिटीज में होगा क्वेश्चन कैसा, सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग पार्ट, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी एलएचएस और आरएचएस दिया रहेगा, हम लोग एलएचएस से आरएचएस की ओर चलेंगे या आरएचएस से कभी कभी एलएचएस की ओर आ जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस दिखाना होगा। ठीक है, इस 3 फॉर्मूले से देखो हम लोग नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ऐसा हो सकता है। फिर उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, कोई दिक्कत? यहां हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये भी हो सकता है। और उसी प्रकार से यहां कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट। तो इस एक फॉर्मूले से ये नया नया 4 फॉर्मूला निकला कि कहाँ क्या पुट करना है, वो हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, टेन स्क्वायर को उधर करेंगे और 1 को इधर कर देंगे, तो नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, इस 1 को इधर किए और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर किए, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? सेम उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस कॉट को इधर ले आएंगे और इस 1 को इधर लाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूला बेसिकली हमको, यही 3 फॉर्मूला हमको यह ध्यान हमेशा रखना है, ये 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमको बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उसी से डेराइव हुआ यह फॉर्मूला है कि कभी अगर कॉट स्क्वायर थीटा के जगह हमको ये पुट करना पड़े तो हम कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली तुमको ये याद रहेगा तो तुम ये कर लोगे, यानी इतना रटने का जरूरत नहीं है, हम करके दिखाए कि ऐसा होता है।
तुमको याद यही 3 फॉर्मूला होना चाहिए, बाकी तुम वहां कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुमको अलजेब्रा में जो तुम क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ करके आए हो, पढ़े हो ना सब लोग, तो वो याद होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। अदरवाइज क्वेश्चन का कंसेप्ट तो आएगा, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मूला आ जाएगा क्वेश्चन में, तुमको फॉर्मूला आएगा ही नहीं, तुम आगे पीछे करते रहोगे, कोई बता दे तो आगे फिर बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तुम लोगों को पूरे अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक तो बेसिक है, ये तो सबको आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होगा, ये दोनों हो सकता है, कंडीशन है कहाँ क्या लगाना है, ये दोनों इसी का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का, यहां तक सब बच्चा बोलता है धीरे धीरे, यहां से जो होता है ना, आधा बच्चा का आवाज दब जाता है, आधा बच्चा का निकलता है, इससे एक और आगे बढ़ेंगे तो लगभग 75% का आवाज बंद हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत। चलिए, इसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत कंफ्यूजिंग, ये प्लस है, बहुत बच्चा ये सोचता है सब जगह माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस का हो रहा है, ये ध्यान रखना, यही छोटा छोटा चीज मिस करता है। देखो ये क्लियर ऐसे होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर भी हो गया, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, क्या आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। उसी प्रकार से अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाए तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। और ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और अगर हम लोग कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी चीज में हम लोग पढ़ते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ये कैसे होगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ये 0 होगा,
ये 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग सब 0 तो माइनस 3abc उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3abc। तो aq प्लस bq प्लस cq इज इक्वल टू 3abc। ये सारा फॉर्मूला आप लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक था चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th। ये सारा फॉर्मूला आप लोग वहां पढ़ करके आए हैं और आगे पूरे मैथ में इन सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल, वो चाहे आप 10th है 11th है 12th, यानी जब तक मैथ है तब तक इसका इस्तेमाल है। ठीक है, तो अगर ये याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा ही होगा। अभी हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताएंगे उसमें भी अगर 10 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में इसका प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, और देखते हो इस फॉर्मूला का हमेशा हर क्वेश्चन में काम आता है ना, कोई कोई चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें काम आता है। तो उसी प्रकार से ये सारा फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए, नहीं होगा तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। तो हम लोग अभी 2 चीज सीखे कि आइडेंटिटीज में हमको ये 3 फॉर्मूला तो कम से कम याद होना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से। बाकी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। रेसिप्रोकल अलजेब्रिक रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 1 होता है, और बाकी सबका फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट इसका इतना ही था। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, 1-2 क्वेश्चन हम बताते हैं उसके बाद हम आप लोगों को बनाने देंगे। ठीक है, जैसे पहला देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी तुरंत हम पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ अब ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे LHS। ठीक है, अब लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। लिख दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, हम तो ऐसे ही जान गए कि 2 रेसिप्रोकल रिलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी करके भी दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय 1 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। पहला, दूसरा आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कहाँ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहां हम पुट करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे LHS कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग 1 बाय और इंटू कट करेंगे कितना आएगा 1 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। पहला, दूसरा हो गया, तीसरा बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, क्या होता है। तो अब बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग को एकदम बनाते बनाते एकदम भन्नाट याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इधर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 इधर आया 10 उधर गया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा हाँ, ये 10 होगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस ये, क्योंकि यहाँ होना क्या चाहिए था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन लिखा क्या है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ देखो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉसेक, मतलब कॉसेक को ही उठा करके क्या करना है उधर भेजना है। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले अगर रखना है तो हम क्या लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे ना, तो वही चीज लिखें। कोई दिक्कत इसमें, और दिक्कत है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्यों लिखे। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1 बाय, तो ये काट कर देंगे क्या आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इस पे सेक 1 माइनस साइन, इधर भी सेक, मल्टीप्लाई करो इसको इससे
अच्छा रुक जाओ, पहले एलएचएस लिख लेते हैं। देखो, सेक थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? 1/cos थीटा ना। तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ऐसा देखो, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। सेक थीटा क्या है? 1/cos थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस क्या होता है? 10। तो डायरेक्टली यहां क्या लिख दें? इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, दिक्कत है? और इधर क्या हो जाएगा? आ गया वो फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब सेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और हम फॉर्मूला पढ़े हैं, ये क्या होता है? तो ये चारों क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है सबको? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? इस लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये इंट्रोडक्शन है। इतना देख करके मजा नहीं लेना है कि हाँ भाई इतना एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन रहेगा, कि बस डायरेक्ट फॉर्मूला पे। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर शुरुआत से बढ़िया से बनाओगे तो सब क्वेश्चन बनेगा। किसी क्वेश्चन ट्रिगो क्लास 10th में इंट्रोड्यूस जरूर होता है, इसलिए बहुत लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री बड़ा भारी है, ट्रिगो है, ये है। ट्रिगो से ज्यादा आसान टॉपिक पूरे क्लास 10th में कोई नहीं है, ठीक है? कोई टॉपिक नहीं है, सबसे आसान टॉपिक यही है और सबसे मजेदार टॉपिक भी है। चलो देखो, इसको बनाओ, 3 क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ सब लोग, सीधा कर लो बेंच। चलिए बनाइए जल्दी। हाँ, थर्ड में ये टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, कि कभी भी कुछ भी होगा साइन कॉस में बदलने का प्रयास करना। 10 में रहेगा साइन बाई कॉस, अगर कॉसेक रहेगा 1/साइन, सेक रहेगा 1/कॉस। ये साइन कॉस में इसको करने का पूरा प्रयास करना, हर क्वेश्चन को साइन कॉस से बनाने का प्रयास करना। ज्यादातर 90% साइन कॉस करने पे ही बनता है, कुछ डायरेक्ट बनता है।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या मेरा था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो मेरा एलएचएस था ना। हम क्या बोले थे कि चेंज करने का प्रयास करो साइन कॉस में, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब इधर ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, इधर कॉस है मतलब क्या नहीं है, और इधर साइन है मतलब क्या नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, आप ध्यान से देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/, इंटू 1/, लिख सकते हैं, और 1/, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और 1/, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या यही है आरएचएस, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है, क्लियर है ये, जल्दी लिख लीजिए जिसको लिखना है। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय, एलसीएम होगा, आगे सॉल्व होगा, एक बार करिए, कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा, यहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1, इधर कुछ बचा तो बाय, कोई दिक्कत नहीं है, ई देखा कि हम इसके साथ भाग जाएंगे तो तुरंत मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, तो ये चला गया ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो अब क्या बन चुका है, ऐसा बन गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू, हो गया, कोई दिक्कत, तीसरा फिर वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, और इसको या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 यहां दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस, और 1 प्लस, ऐसा कर सकते हैं इसको, ऐसा कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऊपर तुरंत हम प्रूव किए थे क्या, वही प्रोसेस फिर से दोहरा देंगे, कोई दिक्कत, आराम से हो गया, यहाँ दिमाग खाली क्या लगा है, 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये काम तो हम ऊपर किए हुए ही हैं, ठीक है,
तुम ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दोगे, तुम प्रोसेस कर दोगे, हम बताए हुए हैं सामने इसलिए छोड़ दिए। कोई दिक्कत? हो जाएगा? बढ़ा दे आगे? साथ साथ लिखो, साथ साथ, उतना टाइम नहीं लो। हो गया? अरे हो गया, हो गया। चलिए बनाइए। ध्यान एक ही बात, साइन कॉस में चेंज करना है, ठीक है? बनाइए। हो गया? चलो देखो, हम अभी तब से बोलते जा रहे हैं कि आपको साइन कॉस करना है, वो भी किसी से नहीं हो रहा है। इसमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं करना है, बस छापना है। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 + tan a को क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? इस बात में कोई दिक्कत? नींद आ रहा है? साइन ए क्या ले लेंगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? प्लस माइनस, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो नीचे वाला तो साइन ए इंटू क्या हो गया? साइन ए इंटू कॉस ए। और ऊपर में क्या हो जाएगा? ए माइनस और ए प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा? तो बड़ा कंफ्यूजन से दिख रहा है। अब इसको ब्रेक कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 बाय साइन ए कॉस ए। इस बात तक में कोई दिक्कत हो? हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? ये क्या होता है? 1 + 2 साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए बाय -a प्लस ए। खत्म। साइन ए कॉस ए आया क्या? इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? इधर गसक के बैठो तुम, हमको लगता है नींद में रहते हो। पानी उनी मार के आओ तुम। लिख लिया? लिखो जल्दी। ये सब क्वेश्चन जो है सीबीएसई में कम से कम 6-7 बार आ चुका है पिछले 10 साल में। यही क्वेश्चन 6-7 बार। बढ़ा दे आगे। कहां से? यहां से? देखो तुमको डिब्बा लेके समझाएंगे तब तुम समझेगी। ये डिब्बा दिखा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिखा? इसका क्या होता है? एकड़े बदली वन। डिब्बा बनाए समझ गए? नहीं बोले तो डिब्बा बनाएंगे, समझ गए। हो गया? बढ़ा दे आगे। चलिए बनाइए। ये 6-7 बार आया है। वो 5-6 बार आया था, तो ये 6-7 बार आया है। हो गया? हुआ?
किसी से? हाँ, बस हो गया। क्या जी पीछे बनी? तुम लोग क्वेश्चन बना रही है कि बनाने का नाटक कर रही है? नहीं, एक बच्चा बनाता है, एक बच्चा बनाने का नाटक करता है, मुंडी गोंद के कुछ कुछ कलम से हिलाते रहता है कि हम बना रहे हैं। हम लोग भी सब नाटक बहुत करते थे। जब समझ नहीं आता था तो मुंडी गोंद करके कुछ 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 करते रहते थे। चलो देखो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2 इंटू कॉस इंटू, दोनों को तोड़ दिए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तोड़ दिए ना? कहेगा कहाँ तोड़े? तोड़े थोड़ी, सॉल्व किए उसको। इतनी उसको तोड़ना ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है। तो 2 इंटू 1, अरे बोका, ठीक है, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस, फिर ये रेसिप्रोकल है तो 2 इंटू 1 2। कोई दिक्कत? अब दो और दो जोड़ देंगे, कितने हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, थीटा बड़ा खराब बन गया, थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बुझाया? अब बताओ, 4 और ई भैया दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे? ये विलुप्त हो गए 1 दे करके। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, तो प्रूव हमको 10 अकॉट में करना है, तो सेक का रिश्ता 10 के साथ कराया गया है ना। सेक का रिश्ता 10 के साथ कैसा रिश्ता होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और कोसेक का रिश्ता कॉट के साथ कैसा होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख दो। लिख दिए, तो 4 1 5 1 6 1 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर? नहीं बुझाया? माथा में दर्द उठा ना? अभी शुरुआत है, अभी कुछ बताइए नहीं, कहा नहीं बुझाया? यहाँ 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 क्या नहीं बुझने वाला? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा पहला क्लास में नहीं आई थी? कहाँ से बुझाएगा? ये दोनों आपस में उल्टा है, ये दोनों उल्टा का प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, बीच सिनेमा में इंटरवल के बाद पॉपकॉर्न खाने आएगी तो कहां से बुझाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2। ये तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और सेम वही कॉस और सेक उल्टा होता है तो उसका 2 इंटू 1 2। 2 और 2 कितना हो गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, जो बच गया वो लिख दिए। ठीक है, फिर 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना,
तो उपट कर दिए और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पढ़े। वो ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक अखबार ना बीच बीच में हम आरएचएस का हुला कर रहे थे, देख रहे थे कि टेन और कॉट में प्रूव करना है, इसीलिए इसको टेन और कॉट में चेंज कर दिए। कोई दिक्कत? हो गया? आगे बढ़ा दें? हैं? हेलो? हो गया? बढ़ा दें? क्या नहीं बचेगी? बढ़ा दें? चलिए बनाइए इसको जल्दी से। कुछो में रहे, बदलना किस में है? ठीक है, लविंग पेयर है वो। ठीक है, हमको हमेशा उसी पे ध्यान देना है। किस पे? साइन और कॉस। ये छबो ट्रिगोनोमेट्री का दुलरुआ है साइन और कॉस, इसीलिए हमेशा उसी में काम ज्यादातर करना है। हो गया? आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं तो 2 मिनट में माइक ऑफ करेंगे, आके दे देंगे, डिमडिमा देंगे धर के। हो गया? नहीं बना? चलो देखो। कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? इसको क्या एलसीएम आएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाय इनटू, ये क्या होता है? बाय, चलो काटा काटी करो। क्या आया? साइन थीटा इंटू, इतना आके रह गया। जब इतना आगे रह जाए तब हम आरएचएस का मुंह देखेंगे कि रुक तोड़ो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो
RHS 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। सॉल्व करो। 1/tan थीटा को क्या लिखेंगे? cot थीटा क्या लिखेंगे? cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से बोलो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ क्या लिखेंगे? ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा? और ये ऊपर काहे जाएगा? तो बाय 1 इसके में लिख दो। फर्स्ट जो होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? एक सेकेंड, ये जो होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे होगा, और वो नीचे वाले से होगा। तो वैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये RHS और LHS दोनों मेरा क्या आ गया? इक्वल हो गया। कोई दिक्कत? हो गया? आगे बढ़ा दें? कर दें आगे? बनाइए। हो गया? चलिए, क्या करेंगे? साइन थीटा साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन लेंगे क्या? ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस, और यहाँ लेंगे कॉमन क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इन दोनों में तुम ध्यान से देखो, अगर तुम सामने देख रहे होगे तो बुझा रहा है कि हमको ये दोनों चाहिए, बाकी फालतू है, इसको कटवाना है। किसी एगो को चेंज कर दो। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब नीचे वाला का फिर चेंज मत कर देना, उसको वैसे ही रहने दो। वन माइनस टू वन जा, ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़ा दे आगे। बढ़ा आगे। साथ साथ लिखो, साथ साथ, हम बता देंगे तो रुकेंगे नहीं। हो गया? कैसे तू सब परीक्षा में चोरी करेगी? करने न पड़ेगा। सब पढ़वे नहीं करती है तो चोरी नहीं करेगी। हो गया? बनाइए जल्दी, फास्ट। हो गया? नहीं हुआ? तुम एक क्वेश्चन को ट्राई नहीं करता, कैसे बनेगा? चलो देखो। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहां क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। फॉर्मूला पता है हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? तोड़ दो। ए प्लस इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। और प्लस में क्या आ जाएगा? ऐसा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? तो 1 - साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस में क्या है? साइन थीटा इंटू
ठीक है। अभी इसीलिए हम पहले क्या बोले, अलजेब्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद होता, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता, किसी से नहीं बनता। हो गया, बना दे आगे। चलिए बनाइए। हो गया। जल्दी कीजिए, जल्दी। हो गया। टेन थीटा क्या हो जाएगा? ठीक है। कॉस थीटा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस। कोई दिक्कत इस बात में? ये कॉस इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये साइन इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस। अब ये ध्यान से देखेंगे, नीचे में वही चीज है लेकिन जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, अभी आगे से यही सवाल आएगा लगातार। ठीक है।
ये देखो कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है तो एक ही चीज, बस साइन का फर्क है। तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे जैसे है वैसे ही रहने देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां कॉस थीटा ऐसा लिख दें, प्लस माइनस माइनस ये है, और इसको क्या लिख दें, माइनस माइनस प्लस है ना, यहाँ प्लस माइनस वही चीज को हम ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में कर देते हैं, माइनस यहाँ हो जाएगा, तुमको ये अब ध्यान रखना है कि ये अगर जस्ट रेसिप्रोकल है तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एलसीएम तो मेरा वही हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस बात में कोई दिक्कत किसी को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल से क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, तो उस प्रकार से 10-12 क्वेश्चन आज किए हैं। कल क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक जो भी क्वेश्चन कराए, शुरुआत का 2-4 क्वेश्चन तो बेसिक था, उसके बाद जो जो क्वेश्चन है घर पे एक बार जाकर के जरूर रिवाइज करो। अगर तुम चाहते हो कि ट्रिगो का क्वेश्चन तुमसे हमेशा बनता रहे, दिक्कत ना आए, या कोई चैप्टर का क्वेश्चन बनता रहे, तो जो क्लास में होता है इसके बाद खुद से एक बार जरूर रिवाइज करो, ठीक है।